हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था। सुबह अभी स्कूल ऑफिस सब लोग चले गए थे। ओजी भी चली गई थी, मतलब दोनों स्कूल हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। और फिर घर में आ गए तो उसको छोड़ के, तो घर पे जो ही रहता है ना बेरोटी करने का काम, वो सब मैं फटाफट कर लूँगी। और क्या था ना, बारिश के समय में अभी सब कुछ बाहर जैसे सूखा हुआ रहता है, कपड़ा भी सूखा हुआ रहता है, घर पे भी सब कुछ सूखा है, लेकिन अजीब से एक भींगा जैसा लगता है ना, टच करना आपको लगेगा गीला गीला सब कुछ है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें बदबू भी बहुत आने लगता है। जैसे सोफ़ा वोफ़ा है तो कंटिन्यूअस तो लोग घर पे रहा तो सोफ़ा पे बैठ के खाना पीना सोना बैठना सब इन लोगों को वहीं पे रूम में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी क्या है ना कि बरसात में कपड़ा भी ज़्यादा धुलता है, कपड़ा गंदा भी ज़्यादा होता है और बाहर सूखता भी बहुत लेट से है। तो मुझे अभी बास्केट मेरा कभी खाली होता ही, लॉन्ड्री बास्केट है वो कभी खाली होता ही नहीं है, हमेशा उसमें भरा रहता है। कभी चादर है कभी कपड़ा है, भरा रहता है। तो चादर वादर भी जो मैं हफ्ते में एक बार धुलती थी, वो मुझे 2 बार धुलना पड़ता है अभी, क्योंकि इतना मतलब वो अजीब सा एक स्मेल सा आने लगता है उसमें, अगर एक दिन भी आप छोड़ देंगे ना। कि बारिश होता है तो पूरा घर भी आपको, घर सूखा मैं पोंछ के सुखा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी एक अजीब सा, बाथरूम से निकलो फिर बच्चा है तो वैसे ही बेड पे आ गया, तो वो सब सोचना पड़ता है। थोड़ा सा भीग जाता है तो स्मेल आ जाता है। मुझे 2 बार ज़्यादा भी धोना पड़ता है, कपड़े भी हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो भी धोना रहता है। तो अभी मशीन में कपड़े वपड़े लगा दी हूँ, फिर चादर भी मुझे कपड़े लगाना है। और जो सोफ़ा का कुशन उसन है ना, वो सब भी मैं साफ़ करने के लिए डालूंगी। तो यहाँ ओजी आ गई थी स्कूल से, और उसके पहले ही मैं सोफ़ा का सब कुछ रबर वबर खोल के यहाँ पे रखा हुआ है, सोफ़ा का कुशन सब रखा हुआ है। तो ये जो मेरा ऊपर से बिछा हुआ है ना, वो भी उठा के मैं धुल सकती हूँ उसको, लेकिन अभी उतना वो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, तो उसको भी मैं अभी इसको भी धुलना है, तो एक एक करके मशीन में डाल सकती हूँ। तो जी को खाना वाना खिला के मैं सुला दी हूँ, सो गई है। अभी इस टाइम वो सो जाती है, क्योंकि स्कूल से थकी रहती है, आती है और सुबह जल्दी उठी रहती है ना, तो उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है, इस टाइम वो सो जाती है। और 3 बजे तो सुलाती हूँ, 3-4 बजे सोती है, थोड़ा देर और एक घंटा, 5 बजे तक मैं उसका उठने के लिए मतलब डोर वोर खोल देती हूँ ना, आवाज़ वाज अंदर जाता है तो उठ जाती है। तो उसको सुला के मैं यहाँ आ गई थी। मुझे कल लंच के लिए आई, उसको पनीर देना था, तो पनीर बनाने के लिए मैं आ गई थी किचन में। और मैं लगभग घर पे ही पनीर बनाती हूँ, जब घर पे खाना रहता है ना, ये बच्चों को लंच में देना रहता है, ये घर पे खाना है, तो मैं घर पे ही पनीर बनाती हूँ। अगर कोई पार्टी वार्टी में अगर कुछ बनाना है, कोई लोग आ रहे हैं बाहर से, तो मैं पनीर मार्केट से लाती हूँ, नहीं तो मैं बाकी पनीर मैं घर पे ही बनाती हूँ खुद के खाने के लिए। तो दूध यहाँ उबल गया है, और जब दूध अच्छे से उबल जाए ना, तभी इसमें आप विनेगर डालिए। और मुझे तो इतना आदत सा हो गया ना बनाने का, कि मैं नाप के, ढक्कन से नाप के ही देती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें फट जाएगा, तो मैं अपना अपने हिसाब से ही, जब दूध ज़्यादा होता है तो उसमें एक आध ढक्कन और दे देती हूँ, नहीं तो इतना में दूध फट जाता है, अच्छे से फट जाता है। बस नाप के मैं डाल दूँगी ढक्कन से, उसके बाद तुरंत फट जाता है। और जब दूध तुरंत फटेगा ना, तो उसको तुरंत छानना नहीं है। तुरंत छानने से क्या होता है ना कि बस छोटा छोटा सा एक पनीर रह जाता है, और गंदा भी हो जाता है, कपड़े में आता नहीं है। तो जब ये पनीर फट जाएगा ना, अच्छे से फट जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं पनीर अच्छे से फट गया है, मेरा पूरा दूध फट गया है। इसको मैं गैस को बंद करके ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद क्या होगा ना, सारा जो पनीर है वो इकट्ठा हो जाएगा एकदम। अब देख सकते हैं जैसे वो इकट्ठा हो गया, पूरा पानी अलग हो जाता है, और पनीर जो रहता है पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो 2-3 मिनट छोड़ देने के बाद अच्छा बनता है पनीर। तो यहाँ छोड़ने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, मेरे पास छलनी है, ये जो बड़ा वाला छलनी है ना, उसमें मैं एक हैंकी रखती हूँ पनीर बनाने के लिए, इसको सब से पनीर के लिए रखती हूँ मैं। तो वही डाल दूँगी छलनी में और उसको छान लूँगी। ऐसे अगर छलनी से छानेंगे ना, तो छोटा छोटा जो पनीर का मतलब ये रहता है ना, एकदम महीन महीन बारीक वाला रहता है, साइड वाइड में लगा तो वो निकल के नीचे गिर जाता है। तो मैं कपड़े में जब छानती हूँ ना, तो सारा का सारा कपड़े में ही रह जाता है। उसके बाद फिर क्या है कि ठंडे पानी से इसको दो, एक बार मैं ये एक ही बार धोती हूँ, ज़्यादा नहीं धोती हूँ, एक ही बार धो देती हूँ इसको अच्छे से। हाँ, धो लेने से क्या होता है, थोड़ा सा जो खट्टापन होता है वो दूर हो जाता है। इससे पता ही नहीं चलता है कि, पहले मैं नींबू से फाड़ती थी, नींबू से क्या होता है ना, इतना मतलब उसमें खट्टापन आ जाता था कि बच्चे खाते नहीं थे उसको। फिर आयुष तो पनीर घर का बना हुआ बिल्कुल नहीं खाता था। तो जब से मैं विनेगर डालने लगी हूँ ना, तब से पनीर इतना अच्छा बनता है, और घर पे ही बनाती हूँ फिर मैं। तो यहाँ इसी को रुमाल में छान के अच्छे से, पानी सब हो गया, और पानी को बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, पानी को थोड़ा सा अच्छा से जूसी रहेगा ना तो पनीर अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दबा दीजिएगा तो उसका जो सारा पानी ना वो एकदम निकल जाता है। मैं इस पे जो भार भी रखती हूँ ना पानी वाला, वो बहुत कम रखती हूँ, ज़्यादा नहीं, और बहुत देर के लिए नहीं रखती, बस 5-10, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट रखती हूँ। उसके बाद उसको निकाल के रख लेती हूँ, जिससे पनीर बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम सॉफ्ट रहेगा। आप उसको टच करेंगे ना,
तो बहुत ही सब एकदम लगेगा नहीं कि आपका मार्केट वाला पनीर नहीं यूज़ कर रहे, एकदम कि घर का पनीर है कि मार्केट का, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पनीर बन गया था, इसको मैं डब्बे में करके रख दूँगी। तो जैसे जैसे होता है ना कि मुझे कल क्या, मुझे पता था कि पनीर बनाना है, तो मैं पनीर बना के पहले ही रख दी हूँ इसको। और सुबह बनाना रहेगा तो फटाफट प्योरी डाल के बनाती, सुबह का जब मैं बनाती हूँ ना आयुष को देती हूँ लंच में, तो प्योरी वाला ही बनाती हूँ, जिससे कि मेरा जल्दी बन जाता है और दोनों बच्चे खा भी लेते हैं। दोनों बच्चे दोनों टाइप के खाते हैं, वो काजू और जो प्याज का पेस्ट डालती हूँ वो भी खाते हैं। तो मुझे रात में मशरूम बनाना था, तो मशरूम मैं बाहर के निकाल के रख दी हूँ। आयुष आ गया था तो उसको खाना वाना दे के, वो आता है खाना खाता है सीधे नीचे भाग जाता है। उसके पास उतना समय नहीं रहता है कि वो घर पे बैठे और मतलब खाते पीते तो समय हो ही जाता है, 5 बजे उसका टाइम रहता है नीचे जाने का। फिर जल्दी आना भी रहता है क्योंकि शाम में होमवर्क भी रहता है। और ये शाम का टाइम जो है मेरा ये क्लीनिंग का, वो तो मैं पक्का करती हूँ। आप घर देख सकते हैं मेरा बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बस एक हल्का हल्का ये झाड़ू टच करने का जो एक नियम है ना, वो मैं कर लेती हूँ शाम के टाइम में, वो संध्या देने के टाइम में, क्योंकि नीचे जाती हूँ लेके इसको आती हूँ, उसके बाद अंधेरा हो जाता है ना, तो उस टाइम तो झाड़ू कर नहीं सकती हूँ, तो इसी टाइम मैं करके रख लेती हूँ अपना काम। और फिर कुशन का ये कवर सूख गया था, वो भी लगा लूँगी फटाफट। अभी ओजी सोई थी, अभी जगी रहती तो यहीं पे वो नाचती रहती और कुशन का कवर भी वही लगाती रहती। जब भी मैं बेड ठीक करती हूँ ना, तो वो बैठ जाती है पिलो कवर लगाने के लिए। मतलब वो मेरा हेल्प करना चाहती है, भले मेरा काम बढ़ जाए उससे अलग बात है, लेकिन उसे लगता है कि मम्मा का हेल्प कर रही हूँ मैं। बरसात के मौसम में ना ये सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कपड़ा एक तो मुश्किल होता है कपड़ा सुखाना, अगर पूरे दिन बारिश रहता है, बारिश तो कम यहाँ पे होती है, बारिश तो बहुत नहीं, लेकिन हाँ दिन भर बादल किए हुए रहता है। बादल से क्या होता है कि उससे भी हवा भी चलते रहता है ठंडा ठंडा, तो कपड़ा सूख तो जाता है लेकिन एक गीला गीलापन से उसमें लगते रहता है, बाकी सब चीज़ में। तो ये कुशन कभी मैं साफ़ करती हूँ, थोड़ा अच्छा फ्रेश फील होता है। नहीं तो गंदा गंदा रहता है ना, तो बच्चे बैठते हैं, कभी वो उस पर सोती है, कभी वो जी मुँह भी पूछ लेती है उसमें। मतलब इन लोगों का कुछ भी कोई ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो जितना रहता है ना साफ़ सुथरा मैं कर, पर्दा वर्दा भी होता है ना, पर्दा भी क्या करती है, वो खाना खा के जाएगी तो उसका तौलिया अगर ऊपर रहा, अगर किसी को बोली नहीं उतारने के लिए, तो वो पर्दे में भी हाथ पोंछ के चली जाती है। तो इसीलिए मैं सब कुछ साफ़ सुथरा रखती हूँ। बरसात के टाइम में तो ये सब करना ही चाहिए। सफाई जितना रखेंगे उतना अच्छा, नहीं तो बीमारी का बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है कि बीमार होने का मतलब तबीयत पे खराब हो जाता है। तो मैं साफ़ सफाई बरसात में तो बहुत ज़्यादा, ऐसे मैं हमेशा साफ़ सफाई रखती हूँ, लेकिन बरसात में कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है साफ़ सफाई का काम। तो यहाँ कुशन उसन ठीक हो गया था। ओजी अभी सोई भी थी, अभी मैं उसको क्या करूँगी ना, उसका डोर बंद है अभी, अभी जाके खोल दूँगी। बाहर जो शोर उर होगा उसके अंदर जाएगा, फिर वो उठ जाएगी। ऐसे घर पे तो कोई है नहीं जो भी शोर करेगा, लेकिन मैं बीच बीच में उठाती रहती हूँ क्योंकि भी अभी सो जाएगी ना, तो रात में वो 12 बजा देती है सोते सोते। तो यहाँ शाम के टाइम में भी ओजी उठ गई थी, अपना जो भी खाती तो इस टाइम नहीं है, उठती तो कुछ नहीं खाती है। जब वो थोड़ा देर हो जाता है ना, शाम तक 6-7 बज जाता है, तभी अगर कुछ देती हूँ तो खाती है। तो वो अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी, आयुष भी आके पढ़ने के लिए बैठ गया था, और ओजी भी अपने यहाँ बैठ के होमवर्क कर रही थी। एक पेज उसको होमवर्क मिला था वो करके भी वो खेलने के लिए बैठ जाएगी नीचे। और मैं ये किचन आ गई थी, मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी, और जी को मैं पूछा कि क्या खाना है मशरूम के साथ, तो कहती है राइस खाना है। तो दिन में भी मैं राइस नहीं बनाई थी, दिन में ओजी को पूड़ी बना के, मतलब बरसात का समय रहता है ना, बारिश वारिश होती रहता है, मुझे चावल बनाने में ठीक नहीं लगता है, तो उसको मैं पूड़ी ही खिलाई थी। आयुष भी शाम में आया था तो वो भी पूड़ी ही खाया था। राइस तो दिन में बनानी था, तो अभी रात में ही मैं राइस बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये राइस मशरूम बन गया है मेरा, राइस बना ले रही हूँ, तो खाना मेरा यही हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग आज मेरी यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, बस आपको एक बटन क्लिक करना रहता है। और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मेरी वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।